अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। रमजान मुबारक का आपको पता है, मार्केटों में हम लोग जा रहे हैं, मुख्तलिफ मसले हैं लोगों के, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज नहीं, काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, कारोबारी लोगों को भी नुकसान हो रहा है, कारोबार को नुकसान हो रहा है। जो एक वायरस आया, लंपी वायरस, जिसकी वजह से हम लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया। हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सोशल मीडिया पे मिलती हैं कि अगर ये गोश्त आपने खाया तो आपको भी ये वाली बीमारी हो जाएगी, और उसकी वजह से कितने हालात ख़राब हो चुके हैं। जो बिजनेस ये कर रहे हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है, जानवरों को, जिन जानवरों को हो चुकी है बीमारी उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और जिनको नहीं हुई और काट के मार्केट में ला रहे हैं बेचने के लिए, क्या इनसे लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, इनके लिए कितनी मुश्किल है, इनसे आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये बीमारी वाकई मौजूद है? जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्तसर से है, वो बड़े जानवरों में है। ये हम लोग मुख्तसर मतलब कितना, 2-4? जी हाँ, 2-4 है। और जो बड़े बड़े जानवर जो फार्म वगैरह में जो पल ना, उनके अंदर ये सब बीमारी है। ये जो हमारे गोश्त के मार्केट में गोश्त जो हम लोग बेच रहे हैं रोजाना, जैसे कि पहले 100 जानवर मार्केट में बिक जाता था, आज 15 जानवर बेचना भी मुश्किल हो गया इस तरीके से, क्योंकि वो बीमारी मीडिया में देखा के लोगों को बहुत परेशान कर दिया। हम लोग जितने भी दुकानदार है सारे बिल्कुल मायूस बैठे हुए हैं। तो कारोबार बिल्कुल हम लोग के हिस्से में है ही नहीं, और हम लोग इस वजह से बड़ा परेशान है। नहीं तो अगर किसी जानवर में वो बीमारी हो और वो कट के मार्केट में आ जाए और हम लोग खा लें, तो क्या हमें वो बीमारी लगेगी? वो कमेले के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ, वो देख के अंदर घुसने देता है जानवर, उससे पहले वो जानवर को अंदर दाखिल होने नहीं देता। वो जानवर कटते ही नहीं है। अच्छा, हालांकि ये वो मुल्क है जहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर लोग मरीज जो है बैठे रहते हैं ड्रिपें लगा के अपनी बारी के इलाज के लिए। इंसानों का यहाँ इलाज नहीं होता, पर मैं कैसे मान लूँ कि तबेले में डॉक्टर बैठे हुए होते हैं? कोई प्रूफ है आप लोग के पास, ताकि आवाम को आप लोग दिखाएं? वो सिर्फ कमेले में जाके देखें आप लोग, 4 बजे का टाइम पे, 3 बजे का टाइम पे जाके देखें वो बैठे हुए हैं या नहीं। वहाँ जो मौजूद होते हैं डॉक्टर, वो अंदर देख के छोड़ते हैं जानवर अंदर काटने के लिए, वरना जाने नहीं देते हैं वो। अगर जिसने गिरे पेड़े जानवर होते हैं वो जानवर अंदर दाखिल होता ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, रेट क्या है इस गोश्त का? हड्डी वाले गोश्त का और दूसरा? गोश्त का रेट है 800 रुपए किलो हड्डी वाला, बगैर हड्डी के 900 रुपए किलो गोश्त है। पर लोग तो बड़े कह रहे हैं कि आप लोगों को बद्दुआ लग गई, आप लोग बड़ा महंगा गोश्त दे। ये मैं लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रही हूँ, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? गरीब खा नहीं सकता। वो ठीक कह रहे हैं, मगर हम लोगों को अगर पीछे से जानवर सस्ता मिलेगा तो हम लोग सस्ते बेचेंगे, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से बेचते हैं? अच्छा, ये बताएं, अब 800 रुपए किलो, 850 रुपए किलो कोई लेके जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लेके जा रहे हैं, मगर वो चंद लोग आ रहे हैं। मतलब अगर पहले जितने जानवर जाते थे उसका हाफ भी नहीं जा रहा? हाफ भी नहीं होते, तो नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान है। ठीक है। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। इस बीमारी की वजह से हम लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, हम लोगों ने बहुत सारी अफवाहों को जहन में रख लिया। हमने कहा नहीं, अगर बीफ में ये बीमारी इसमें आ चुकी है तो हम चिकन खा सकते हैं, हम मटन खा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी हमें लग जाएगी। तो इस पे आज हमने सोचा कि ये शो करें, ताकि ये जो नुकसान है इनको ये नुकसान उठाना ना पड़े, और ये हम समझ सके कि इस जानवर का गोश्त मार्केट्स में नहीं आ रहा, डॉक्टर चेक करके फिर उस जानवर को काटते हैं, ताकि अल्लाह ना करे ये कहीं और किसी और को, इंसानों में ये ट्रांसफर ना हो बीमारी। में इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी, ये बीमार जानवर पहले भी होता था, एक आध जानवर तो चलता ही था, लेकिन जो कमीले के अंदर जो गोश्त कटता है ना जानवर, वो उसके अंदर जो चल के जानवर जाता है गेट के अंदर, वो कटता है। जो बीमार हो या चल के नहीं जाए, लंगड़ा लूला हो, वो कोई भी गाड़ी कमीले के अंदर नहीं कटता, उसकी अलग जगह होती है। इसके अलावा जो है मार्केटों में इस गोश्त में आते हैं। नहीं, पर ये जो इतनी वीडियोस आ रही है कि इतने जानवर बीमार हैं, उनको ये स्किन पे बीमारी हुई हुई है, ये बड़ा सरेआम नजर आ रहा है। कुछ 1-2 वीडियोस हमने ये भी देखी कि जिनके अपने जानवर थे, उन्होंने कहा हाँ ये बीमारी है और बड़ी ज्यादा है। उन पे क्या कहना है? एक वीडियो तो आपने ये भी देखी होगी ना, जो लोगों के बंदे के चेहरे पे दाने थे कि भाई ये गोश्त खाने से हुआ है, उसको तो नोट खिला के बोला गया है ना। हमारे मार्केट के अंदर 4 भाई हैं, उनके चारों भाइयों के हाथों में दाने हैं। क्यों है वो? उन पैदाइशी है, उनके एक बीमारी होती है इंसान के। अच्छा, वो उनकी पहले से ऐसे नहीं है? उसका खुद भाई मेरे पास आया था, बोलने लगा भाई मुझे बंदे ने कहा है कि आप जो है ना वीडियो बनाए मेरी और ये दिखाए, मैं बोलता हूँ गोश्त खाने से हुआ है। तो उनको क्या पैसे दिए गए थे इस चीज से? बोल रहे थे वो बकौल उनके कि मेरे को पैसे दिए जा रहे हैं कि मीडिया में आप आगे बताएं कि गोश्त का काम खराब हो।
अच्छा। जी। पर मीडिया में आके तो किसी ने नहीं बताया, तो सोशल मीडिया पे है, मतलब सैटेलाइट पे, हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप वीडियोस बना के कुछ भी कर सकते हैं ना। देख, अभी एक बंदा है जो है जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, वो अपने मुंह से खुद बोल कर गया है कि उसके हाथों पे, चेहरे पे, वो पाँव बंदा भी मौजूद है। मार्केट के अंदर होता है। अगर होगा तो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, अगर है तो आप जरूर उसको बुलाएं ताकि लोगों के जहनों से ये जो बात बस चुकी है इसको निकालें हम लोग। जी जी, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ आती से बात करती हूँ, ये बताएं, ये जब से बीमारी आई हुई है कितना नुकसान उठाया? नुकसान तो बहुत हो रहा है, मगर ये है कि मीडिया वालों ने जितना फैलाया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। बीमारी तो आती है जानवरों में, ऐसा नहीं। मीडिया वालों ने क्या फैलाया हुआ है? मीडिया वालों ने ही बोला है सबको, क्या बोला है? यही कि बीमारी आई हुई है जानवरों में। छुपा ले मीडिया वाले, मतलब आपका कारोबार चमकता रहे, हम लोग मर जाएं, मीडिया वाला हकीकत ना बताएं, मुझे बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कौन खड़ा हुआ आपके पास? मीडिया वाले ही खड़े हुए ना। आपके मसले को हल करने के लिए मीडिया वाले ही खड़े हुए ना, कि इन लोगों का कारोबार खराब ना हो। है ना, ज्यादातर तो मीडिया तो हकायक तो हम बताएंगे ना भाई, ये तो हमारा काम है ना। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो फिर हम तो फेवरेटिज्म है, हम तो फिर आपसे पैसे ले रहे होंगे कि अगर हम ना बताएं। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि नहीं आती, और आती है वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही जानवर बीमार हो गए, आई थी चली गई। कुछ है केटल फार्म वालों में, वो फीड खिलाते हैं जानवरों को, इसीलिए उसमें है, मगर कट्टू जानवर में बीमारी नहीं है। तो आपने ये मीडिया पे शोज नहीं देखे कि डॉक्टर आके कह रहे हैं कि इससे कोई बीमारी इंसान को नहीं होगी, आप खा सकते हैं गोश्त? ऐसे शोज भी मीडिया ने चलाए हैं, वो आपने नहीं देखे? पॉजिटिव चीज नहीं देखी आपने? बाद में देखे। तो स्टार्ट में तो जब कोरोना भी आया है तो हम लोग सब घर में कैद हो चुके थे ना, फिर स्मार्ट लॉकडाउन आया, तरीकेकार बनते बनते ही बनता ना। अब आज हम भी आपके पास इसीलिए आए हैं कि आपका ये जो कारोबार मुतासिर हुआ, एटलीस्ट हम आगे लोगों को बता सके कि ऐसा नहीं है, ये बीमार जानवर कटते ही नहीं है। जिनको अगर बीमारी है तो वो उनको काट के मार्केट में नहीं लाया जाता, ताकि आप ये इस्तेमाल करें, अपने घर लेके जाएं, नुकसान ना हो जानवरों का और इन लोगों का नुकसान ना हो जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई मैसेज नहीं है, बस यही है कि बीमारी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये लोगों को डराने के लिए लोगों ने जो है कुछ साजिशें करी हैं, और कुछ भी नहीं है। कैसी साजिश? यही लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। लोग क्या करते हैं बताएं ना, खुल के बताएं आप। यही कि एक जानवर है, देख लिया वो दाने वाला है, उसको बता दिया कि दाने निकले हुए, गोश्त नहीं खाना, ये हो जाएगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर आवाम तो डर जाती है ना उससे, ये है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी आई जरूर है, वो केटल फार्म वालों में, वो फीड खिलाते हैं जानवरों को, फीड में आई है वो बीमारी। कट्टू जानवर तो आता है और ज़िबा हो जाता है, तो वो तो इतना खड़ा ही नहीं होता कि उसको आदमी फीड खिलाए या कुछ खिलाए, वो तो आता है और ज़िबा हो जाता है। सही है। अच्छा जी, इन्होंने जो आपको बताना था आपने सुन लिया कि इन जानवरों में बीमारी नहीं, कोई एक आध जानवर होंगे जिसमें बीमारी होगी। फिर इनका ये भी कहना था कि मीडिया वाले ने शोर कर 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 के बताया है कि इसमें बीमारी है और आप ये गोश्त ना खाइएगा। हालांकि अभी मीडिया वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनके साथ खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि नहीं, इन जानवरों में बीमारी नहीं है, वहाँ डॉक्टर मौजूद होता है, ये ऐसे जानवर कटता ही नहीं है। पॉजिटिव वे मीडिया का लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते कि हम पॉजिटिव भी चीजें देते हैं और ये हमारी जॉब है कि जो भी चल रहा है हमें बताना होता है, ये हमारी जॉब है। इस तरफ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, आपका भी यही गोश्त का कारोबार है? जी। कितने अरसे से? अरसा ज़माना हो गया, हमारे बाप दादा का काम है। जिस तरह आपने कहा कि मीडिया की पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं बता रहे, मैडम बात ऐसी है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग कैसे बताएंगे? मीडिया ने आपके टोटल चैनल आपको कह रहे हैं कि बीमारी है, बीमारी, बीमारी है, तो नहीं है क्या? पॉजिटिव रिपोर्टिंग किसी ने करी है तो वो इक्का दुक्का करी है, नहीं है क्या? नजर आती है ना, नहीं है। बीमारी है, लेकिन क्वांटिटी देखी जाती है उस बीमारी की। मैंने तो हजारों वीडियोस देखी और हजारों वीडियोस में बहुत सारे जानवर देखे हैं, एक आध नहीं देखा, बहुत देखे हैं। जो बीमारी है, ये जो लंपी स्किन बीमारी है क्या? ये बेसिकली स्किन की बीमारी है। अगर ये बीमारी वाला जानवर आप घर में गोश्त ले जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे? रमजान है, हक सच की, अल्लाह को हाजिर नाजिर। नहीं, दूसरी बात ना करें ना मुझे बताएं, आप खाएंगे नहीं अपने बच्चों को? कि मार्केट में आए तो सही ना, मार्केट में इधर इतनी बड़ी मार्केट है। अगर ये 4-6 लोग रियल हैं कि ये ऐसा गोश्त नहीं बेचेंगे, तो 4-6 लोग ऐसे भी होंगे जो बेच देंगे। नहीं। हम किसी का, आप क्या किसी की, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम पाकिस्तान में ऐसा है, हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ मिलावट वाली चीजें बिकती है, हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे हर गलत काम होता है, हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ कोई भूखा मर रहा होता है और हम अपने घरों में खा रहे होते हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ करप्शन नहीं है? यहाँ तो
इक्तदार में बैठे हुए भी लोग करप्शन करते हैं, यहाँ पे मार्केटों में बैठे हुए भी लोग करते हैं। मैडम हर जगह है ना, जैसे ये बेसिकली ये गोश्त आता है हमारे स्लॉटर हाउसेज से। स्लॉटर हाउस में जो डॉक्टर होता है वो कोई हमारा प्राइवेट नुमाइंदा नहीं, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नुमाइंदा है। वो जो बेसिकली जो जानवर को चेक करता है वो उसको अलग करता है। अगर कोई बीमार जानवर होता है वो उसकी फाड़ा कैसे होता है, चलता है, टेम्परेचर है नहीं है, एक एक चीज़ उसकी जानवर की चेक होती है। उसके बाद वो स्लॉटर हाउस में जाता है, फिर वो गोश्त निकल के मार्केटों के अंदर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई हमारा प्राइवेट डॉक्टर नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो डॉक्टर है। मतलब यही है ना, कहने का मकसद ये है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मैं अर्ज कर रही हूँ, जो आप लोग जब मैंने स्टार्ट में इतना अच्छा स्टार्ट लिया, आपको समझ ही नहीं आई कि मैं अर्ज क्या कर रही हूँ। आपने मुझे छेड़ दिया, मीडिया को गलत करार दे दिया, फिर अब आप मुझे बात समझा रहे, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ठीक है, पर जब बीमारी आई, तो जब सोशल मीडिया पे वीडियोस आई, रियलिटी है कि बीमारी आई है, लोग डर गए, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी होता है, हम कैसे यकीन कर लें कि ये बीमारी वाला गोश्त नहीं आएगा। आज वो यकीन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आपसे बात करने, ये शो करने, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है, आप वो गोश्त सेल नहीं कर रहे। मेरा मकसद आज शो करने का ये था, पर आप लोगों ने तो आते ही चढ़ाई कर दी कि मीडिया वाले नेगेटिव, मीडिया वालों ने सारा फैलाया, मीडिया वालों ने इनका कारोबार खराब कर दिया। आप लोग इतना महंगा गोश्त भेजते हैं, हमने तो कभी मीडिया वालों ने शोर नहीं किया, हम भी शोर करते, पर हमने शोर नहीं किया। जहां शोर करना होता है वहां करते हैं, हर जगह शोर नहीं करते। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से इस मार्केट में? तकरीबन 40-45 साल से हूँ। अच्छा, 40-45 साल में कभी पहले इस तरह की बीमारियां नहीं आई हैं? कभी आप लोगों ने फेस नहीं की? बीमारियाँ तो आती हैं जानवर पे, लेकिन ये है कि उसके इलाज होता है, दवाई दारू होती है, सब होता है। अब एक घर में 10 अफराद हैं, अगर एक बीमार हो जाए तो 10 थोड़ी बीमार होते हैं, वो एक ही बीमार होता है, उसकी दवाई दारू होती है, उसका इलाज होता है। हालांकि चिकन पॉक्स एक बच्चे को हो जाए तो फिर सारे बच्चों को हो जाता है, लेकिन उसको अलग कर दिया जाता है। उसको जो ना जानवरों के साथ नहीं रखा जाता, उसको अलग कर दिया जाता है और उसके बाकायदा इलाज होता है उसका। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उसको अलग कर दिया जाता है, अलग कितने फासले से किया जाता है? और थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि आपका तो कारोबार है, फिर आपकी नॉलेज भी होगी कि आया ये हवा से या मक्खी उसकी स्किन पे बैठ के अगर दूसरे जानवर की स्किन पे बैठती है तो क्या ट्रांसफर नहीं होती? और हवा के जरिए क्या ये उसी एरिया में थोड़े फासले से अगर जानवर होगा तो दूसरे जानवर को नहीं होगी? थोड़ी सी आपकी नॉलेज ज्यादा होगी ना, क्योंकि आपका तो कारोबार। लेकिन उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है, काफी दूर कर दिया जाता है, क्योंकि एक छोटे से उसमें तो बाड़ा नहीं बना होता, लेकिन बाड़ा काफी बड़ी जगह पे बना होता है, तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और अच्छे जानवर अलग कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो दुकानों पे आता है वो बिल्कुल फ्रेश आता है, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं आता तो जो बाहर जो माल जा रहा है, दुबई है, सऊदीया है, मस्कत है, सबसे पहले तो इनमें पेंट लगता अगर बीमारी होती। ये तो बिल्कुल रेगुलर जा रहा है, जब ये जा रहा है तो फिर इधर बीमारी कैसे है? इधर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल गोश्त फ्रेश है, साफ सुथरा है और इधर फ्रेश ही आता है दुकानों पे। अच्छा, मुझे बताएं, इसकी कोई वैक्सीन वगैरह है? वैक्सीन उस पे वगैरह कोई है, कुछ बताएं। वैक्सीन चल रही है, उसकी वैक्सीन आती है, डॉक्टर आते हैं, बाकायदा डॉक्टर चेक करते हैं, देखते हैं, फिर उसके इलाज करते हैं और उसको सही करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइएगा, ये अब जितने दिनों से आई हुई है बीमारी, कितना कारोबार पे कभी ऐसा हुआ कि ये कटा हुआ गोश्त फिर आप लोगों ने सेव किया, मजबूरी है, बिका नहीं? क्योंकि लोगों के जहनों में एक बात बैठ गई है ना कि ये घर लेके जाएंगे तो आया, पता चले सुबह हम उठे हमें भी स्किन पे ये प्रॉब्लम हो जाए। फिर कुछ केसेस, शायद वो सच है या झूठा, आई डोंट नो, मैंने उसको इतना जाके वो लोग मुझे मिले नहीं है कि मैंने जाके चेकअप करवाया हो सकता है किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो और उसने इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो ये बताइएगा कि कितना ज्यादा आप लोगों को इस तरह से नुकसान करना पड़ रहा है? नुकसान बहुत हो रहा है हमारे को, दुकानदारी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आ रहा है और एक ही बात पूछ रहा है, यार हम लोग डर गए हैं कहीं ये बीमारी वाला गोश्त तो नहीं है। उनको हम समझाते हैं भाई ये बीमारी वाला नहीं है, हमारा जो माल आता है ये जंगलों से आता है, जंगलों से आता है, कल आया और परसों कट गया, ये इतना नहीं रुकता इतना, तो इनमें इस वजह से बीमारी होती ही नहीं है। और
ये बीमारी सिर्फ बाड़ों में है, जिनों में है, जो पालने के जानवर जो रखे हैं उनके अंदर है, लेकिन ये है कि कट्टू मालों में नहीं है। जो हम लोग माल काटते हैं ना, उनमें कहीं से कहीं तक बीमारी अच्छा, अगर कोई इस तरह का जानवर अगर कहीं भी कटा हुआ हो तो कोई गोश्त से या किसी चीज से आप अंदाजा कोई आम इंसान लगा सकता है कि नहीं? नहीं लगा सकता, वो अलग ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर फोड़े होते हैं, पीप निकल रही होती है, उसको वो अलग ही पता लग जाता है। वो कोई दुकानदार नहीं बेचता, नहीं बेच सकता, नहीं, कोई लेगा भी नहीं ना? नहीं, कोई नहीं लेगा भाई। इधर मीडिया है, पुलिस है और सब है, फिर इसके अलावा कस्टमर खुद चेक करके लेता है गोश्त। अच्छा जी, आज शो करने का मकसद ये है कि ये बड़ा मुश्किल का सामना है, हमारे पाकिस्तान की मईशत को और नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम कोरोना में बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं, अब नुकसान ना पहुंचे। ये कुछ जानवरों में ये बीमारी जब आती है तो उनको बहुत अलग कर दिया जाता है और उसके बाद ना वो कटते हैं, ना वो मार्केट में आते हैं, ना वो बिकते हैं। प्रॉपर एक सिस्टम है। यहाँ जो जानवर या किसी भी मार्केट में कटे हुए हैं और वो बिक रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बिला मतलब खौफ दिल से निकाल के आप जाएं, जिस तरह आप लोग अपने घर का गोश्त खरीदते थे अब भी वैसे खरीदे। अगर हम लोगों ने रोक दिया अपने आप को तो यकीन करें बड़ा नुकसान होगा और हमने अपने मुल्क को नुकसान की तरफ नहीं लेके जाना। ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। मैं इनकी तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो हम K2 चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कारोबार के लिए अपनी आवाज़ उठाई, हम गरीबों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जब सुबह आते हैं तो दिल में खौफ होता है कि आज जो जानवर जो माल लेके आए हैं पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों के जहनों में तो ये बन चुकी है ना बात। मैडम, कोरोना आया था, उसकी वजह से लोग बाहर घर से नहीं निकल रहे थे और इसको तो फिर इतनी दिखाया गया है कि पीप निकल रही है, फोड़े हो रहे हैं, उसमें फुंसी हो रही है, बिल्कुल लागर जानवर है, तो उसका तो असर आता है ना आवाम पे, वो तो डरेगी। लेकिन इतना नहीं है जितना इसको फैलाया जा रहा है। अच्छा, रमजान में ये बताइएगा, रमजान में जिस तरह पहले होता था, लोग बड़े रमजान आने से 2 दिन पहले ही गोश्त वगैरह लेके जा रहे हैं, कोई कबाब के लिए, कोई रोल के लिए, कोई समोसों के लिए, दुकान वाले भी लेके जा रहे हैं। अब उसमें कितना % कमी आई है? मेरे ख्याल से 80% कमी आ गई है। 20% मुश्किल से चांद रात में गोश्त बिका है। जो काटा था लोग बाग ऐसे चले गए। अभी भी आप हमारे साथ सर्वे करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी। आप देखें कि सेहतमंद गोश्त और लागर गोश्त में क्या फ़र्क है। आप एक चीज़ दिखा रहे हैं कि लागर गोश्त में ये दाने ये अभी सामने गोश्त रखा हुआ है, आप देखें तो आप देख लेंगे खुद कि सच क्या है झूठ क्या है, वो आवाम के सामने आ जाएगा। और ये गवर्नमेंट का डॉक्टर होता है, वो मोहर लगा के बाकायदा तस्दीक करके गोश्त को बाहर निकालता है। इससे पहले गोश्त को नहीं निकालता और तस्दीक करके ही वो कमेले में आने देता है कि लागर है या तंदुरुस्त जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये लंपी वायरस के बारे में आप क्या कहेंगे? मार्केट की क्या सूरत हाल है? कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं? दुकानदार क्या कह रहे हैं? अच्छा मैडम, बात ये है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक दुखी कौम के पर मतलब मरहम रखने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लंपी वायरस है क्या चीज़? एक तो लंपी वायरस ये जो है कन्वर्ट नहीं होता, मतलब गोश्त में या किसी इंसान में कन्वर्ट नहीं होता। देखिए, इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोग बैठे हुए, कोई किसी किस्म का कारोबार नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो चलो बीमारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये बीमारी है जिसका इसका इलाज है। और जहाँ हमारे हिनट हाउस पे ये माल कटता है, बाकायदा उनको वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो चेक करके कमेले में दाखिल करते हैं। उन ऐसे नहीं होते दाखिल होते हैं, मोहर लगती है इनकी गोश्तों में। आपको विजिट करा सकता हूँ, जो कमेल से गोश्त आता है उन पे मोहर लगती है बाकायदा, ऐसे नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से कस्टमर नहीं आ रहे, उनको कोई मैसेज देना चाहे, आम आवाम को कोई मैसेज देना चाहे? कस्टमर नहीं आ रहा मैडम, अब ये तो आपकी आवाज़ बनेगी इंशाअल्लाह। आप लोग निकले हैं तो ये इंशाअल्लाह लोग भी आएंगे, कारोबार करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी जानिब से हम यही मैसेज आपको देंगे कि जिन जानवरों को ये बीमारी है वो जानवर यहाँ तक आते ही नहीं है, बल्कि बाकायदा चेक करके जो बिल्कुल ठीक जानवर होते हैं, स्टैंप लगती है, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो आप लोग सब अपने घरों से निकलें, आएँ और जिस तरह पहले आप लोग गोश्त खरीदते थे उस तरह खरीदे, ताकि इन लोगों को भी नुकसान ना हो और मुश्किल ना हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।